हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन कैसा चल रहा है। लॉकडाउन का अब लॉक ओपन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन हमारे पास जो था वो 31 मई आ चुकी है। आज के दिन लॉकडाउन थोड़ा सा संपन्न हुआ है और लॉक ओपन शुरू हुआ है। तो 1 मई से 1 जुलाई से जो हो जाएगा हमारे पास, जून से। और बोल रहे हैं कि अब तक जुलाई तक स्कूल ओपन हो जाए, तो देखते हैं इसके लिए। लेकिन पहले अब हमारे पास जो 10th क्लास के अंदर अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अब हमारे पास क्वेश्चन लेके आया हूं मैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 बेस पे ही क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन 4 से लेकर 7 तक। अब मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द, फाइंड क्या करना, हमें ज्ञात करना है। द सम, सम मतलब जोड़, किसका जोड़। फर्स्ट 51th टर्म, पहले 51 पदों का, पहले 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के अंदर पहले 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। योग होता है जैसे एपी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ऐसे ये एपी दे रखी है। तो एपी के पहले 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें सिचुएशन क्या दे रखी है, तो ये तो हमें ज्ञात करना है S51 तो हमें ज्ञात करना है। और n की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास 51 दे रखी है, और हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो अब हमारे पास आगे स्टेटमेंट क्या दे रखी है। आगे दे रखा है वूज, जिसकी सेकंड दूसरा एंड थर्ड तीसरा टर्म पद, जिसका दूसरा और तीसरा पद आर 14 एंड 18। तो हमारे पास पहले पद को A1 से लिखते थे, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, ये पद होते थे। तो अब हमारे पास कौन सा पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तो A2। तो अब हम लिख सकते हैं सेकंड टर्म, सेकंड टर्म जिसको डिनोट करते हैं A2 से, कितना है। देखो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, एपी के अंदर क्या है 14 और 18 है। जो सेकंड है वो पहला है जो 14 है, उसके बाद जो थर्ड टर्म दे रखी है वो कितना है हमारे पास, सेकंड है, सॉरी थर्ड टर्म है। तो अब हमारे पास अगर लिखूं मैं थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जिसको A3 से डिनोट करते हैं, जो कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। अगर यहां से मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, D इजिकल टू में A3 माइनस अगर A2 कर दूं, A3 तीसरे पद में से अगर दूसरा पद घटा दूं, या तो क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, या फिर हम तीसरे पद में से भी देख सकते हैं दूसरा पद घटा करके। जैसे एपी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डैश डैश दे रखी है। अगर हमारे पास पहले दो पदों का अंतर अगर समान है, तो एपी तभी बनेगी जब हमारे पास अंतर समान हो। अगर तीसरे और दूसरे का अंतर देखो, 3 में से 2 को अगर घटाऊं तो ये भी 1 है, तो अंतर क्या होता है एपी के अंदर समान होता है। तो मैं तीसरे पद को दूसरे पद में से घटाऊं तो भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 14। अगर 18 में से 18 प्लस का है और माइनस का 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी का मान। अब हमारे पास अगर हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमारे पास एस एन का फार्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से अगर हमें एस एन निकालना है, मतलब S51 निकालना है, तो हमें n का मान तो पता है 51 है, d का मान हमने अब निकाला है 4 है, तो हमें क्या चाहिए a का मान। तो a का मान निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेकंड टर्म को ओपन करूं, A2 इजिकल टू में कितना है 14 है, तो A2 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस में कितना d, यहां पे अगर 2 है तो उससे एक कम 1d इजिकल टू में कितना है 14। और ये वाली जो वैल्यू है d का जो मान हमने निकाला है वो इसमें पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डी का मान पुट कर देते हैं। तो a प्लस में डी का मान कितना निकाला, अभी 4 निकाला है, तो डी की जगह कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू में 14। तो a इज इक्वल टू में ये वाला 4 उस तरफ जाके यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाके सिंबल चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 4। तो a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14 में से 4 माइनस कर देंगे, प्लस का 14 है और माइनस का कितना है 4 है, तो कितना बन जाएगा 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास a और d का मान। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना, हमें S51 निकालना है। पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, फर्स्ट 51 टर्म्स। तो हमें S n की जगह कितना हमारे पास 51, पहले 51 पदों का योग है, इजिकल टू में n 51 बाय में 2a, a की जगह वैल्यू 10 प्लस यहाँ पे n-1, n की जगह 51 माइनस में 1 और d की जगह कितना है 4। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, जो हमारे पास a की वैल्यू निकाली है, d की वैल्यू निकाली है, और जो हमें निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सम का मतलब होता है जोड़ या योग। तो अगर हमारे पास सम दे रखा है तो मतलब क्या है SN फार्मूला बनेगा। तो अब हमारे पास इसको सोल्व करें, 51 बाय में 2 कैंसिल नहीं होगा, तो यहां से इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 2 की टेबल 2 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस यहाँ पे 51 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई में 4। नेक्स्ट लाइन में 51 बाय में 2 एज इट इज, यहाँ से ये कितना है 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 प्लस में 4, सॉरी मल्टीप्लाई में 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 200 आ जाएगा। तो यहां से इसको और इसको ऐड करेंगे क्योंकि बीच में सिंबल प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे 51 बाय में 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 220। तो 200 प्लस में 20 को ऐड किया तो 220। अब इसको 2 से अगर कैंसिल कराएं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहां से 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने 110 पे कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास S51 आएगा उसकी और इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 तो एज इट इज लिख देते हैं हम, और 51 की और 11 की मल्टीप्लाई करें तो 51 और 11 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम, यहां से देखो 1 की 1 से 1 आ जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 1 की और 5 की 5 और 1 की 1, तो 5 और 1 6, यहां से 5 की और 1 की 5, तो ये कितना आ जाएगा अब हमारे पास 5610, ये आ जाएगा हमारे पास 5610 हमारे पास क्या आ जाएगा S51 आ जाएगा। तो हेंस हम लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, लाइन हमारे पास क्या है हेंस, ये था हमारे पास द सम ऑफ किसका फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितना है हमारे पास, सम कितना है 5610, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका, तो ये हमारे पास इसका 8th क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ यदि द सम जोड़ किसका ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यदि पहले 7 पदों का योग, पहले 7 पदों का योग कितना दे रखा है इज 49, तो पहले 7 पदों का योग कितना दे रखा है, जो हमारे पास S7 जो गिवन है वो कितना है 49 है।
पहले 7 पदों का योग कितना हमारे पास 49 है। दैट ऑफ टर्म 17 टर्म इज 289 और यहां पे 17 पदों का योग भी दे रखा है। तो अगर हमारे पास ये वाली ये लिखते कि 17th टर्म इज 289 तो ये गलत हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें यही दे रखा है दैट ऑफ, यहां से इसी स्टेटमेंट से हमें आगे देखना है इफ द सम ऑफ, ये तो फर्स्ट 7 टर्म का है और ये वाला जो सम है दैट ऑफ कितने के बाद, सम ऑफ दैट ऑफ कितना 17 टर्म इज कितना है 289, ये वाला भी क्या है हमारे पास सम है कितने टर्मों का, एस जो 17 दे रखा है वो कितना है हमारे पास 289 है, पहले 17 पदों का योग। उसके बाद हमारे पास फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, पहले एन पदों का हमें योग ज्ञात करना है, मतलब एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करना है तो देखो हमारे पास क्वेश्चन एस पहले मैं बता देता हूं, अगर एस एन ज्ञात करना हो तो एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फार्मूला है। तो यहां से हमारे पास ए और डी का मान इस एस एन में पुट करेंगे तो वही एन पदों का योग हो जाएगा। और पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी का मान ज्ञात करना है। वो कहां से आएगा, वो हमारे पास ये वाली जो 2 टर्म में दे रखी हैं, पहले 7 पदों का योग और पहले 17 पदों का योग जो दे रखा है इससे निकालेंगे। तो पहले अगर हम फार्मूला लिख दें तो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू में एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फार्मूला है। उसके बाद आगे अगर हम सोल्व करते हैं इसको तो यहां से देखो एस एन की जगह कितना है 7 है, इज इक्वल टू में 7 बाय 2, एन की जगह कितना लिख रहे हैं हमने, जहां पे जो वैल्यू हमें पता है वो लिख देते हैं, एन की जगह हमें पता है कितना 7 है तो 7 बाय 2 ए का मान हमें नहीं पता, प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू में डी, तो यहां से ये बन चुका है। उसके बाद जहां तक ये सॉल्यूशन हो सकता है S7 की वैल्यू पुट कर दें, कितना है 49 हमें गिवन था तो ये हमने पुट कर दिया। तो देखो ये वाला जो है यहाँ पे 7/2, यहाँ पे जो ये 7/2 है ये उस तरफ ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो यहाँ पे आके जो मल्टीप्लाई में है वो तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, 7 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो यहां से बच गया 2a प्लस में, यहां से 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना d बच जाएगा 6d, तो यहां से ये आ गया, ये ब्रैकेट हमने सोल्व कर दी। और ये हमें पता है कि 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो यहां से 7 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 14, ये वाली आगे लिख देते हैं 2a प्लस में 6d और इज इक्वल टू में 14 यहां लिख देता हूं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहां तक जो है हमारे पास इक्वेशन 1। अब अगर हम इसको सोल्व करें S17 को सोल्व करें, S17 इज इक्वल टू में 289, तो S17 यही फार्मूला बन जाएगा। S17 का क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तो S17 इज इक्वल टू में 17/2, उसके बाद 2a प्लस में 17 माइनस में 1 इंटू में d। देखो हमारे पास क्या किया हमने, एस एन का फार्मूला खोला है, एन की जगह अब कितना है 17, तो यहाँ पे 17 आ गया, और n/2 कितना 17/2, 2a का मान नहीं पता और यहाँ पे n होता है तो n की जगह कितना 17 माइनस 1 इंटू में d। इसको सोल्व करें तो S17 की वैल्यू कितनी है 289 है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखो यहां से आप कॉपी में क्या है कि आप वर्टिकली सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। पहले आपने यहां तक ये सोल्व कर दिया, इक्वेशन 1 दे दिया इसको नाम, उसके बाद ये वाला जो गिवन है वो इसके नीचे यहां सोल्व कर देंगे, वो जो आएगा उससे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। जैसे देखो हम सोल्व करेंगे तो यहां से जो देखो हमारे पास ये वाला जो है 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में, और 17 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ आके डिवाइड में, तो यहां से बच गया 2a प्लस में यहाँ पे 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 में से 1 सॉरी 16d आ जाएगा। तो यहां से देखो 17 1 जा 17 और 17 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 289,
और वैसे अगर ना पता है तो क्या है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 17 1 जा 17 और यहां से उतारेंगे और ये कितने पे चला जाएगा, 7 पे। अगर आपको ना याद है तो 17 पे वैसे इसको डिवाइड करके देख लेना। तो यहां से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2a प्लस 16d, ये यहां लिख देता हूं। ये वाला जो 17 और इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 17 2 जा कितना हो जाएगा, 34। तो यहां से ये वाली आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना दी है। तो उसके बाद ए और डी का मान निकालना है। इन दोनों को सोल्व करके हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग, देखो यहां पे ये वाला 2a, दोनों तरफ a का मान बराबर है। पहले हमें क्या करना होता था, किसी एक वैल्यू का मान बराबर करना होता था। तो देखो यहाँ पे a का मान दोनों में बराबर है, d का मान एक ही मान बराबर की जरूरत होती है, तो मान बराबर है। और यहां से d का मान आ जाएगा, जब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से घटाते हैं, तो ये वाली जो फर्स्ट है वो ऊपर आ जाएगी, 2a प्लस में 6d इजिकल टू में 14, और जो सेकंड जो पहले लिखते हैं वो इसके नीचे आ जाएगी, 2a प्लस में 16d इजिकल टू में 34। यहाँ से नीचे वाली साइड के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे वाली के साइन सारे प्लस हैं तो सारे माइनस हो जाएंगे। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से ये प्लस का 6d और ये माइनस वाला देखना है, क्योंकि नीचे वाला साइन हमें देखना है, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 10d, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस का 16 है और प्लस का 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10d इजिकल टू में, तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 34 है और ये प्लस का कितना है, 14 है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 0, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, और ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का। तो माइनस से देखो माइनस दोनों तरफ कैंसिलाइज हो जाएगी। यहाँ से d का मान निकाले तो 20 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2 से इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2 और अपॉन में 1 है तो 2 ही रह जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ये d का मान हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, तो देखो यहां तक हमने क्या किया है, यहां से आगे जो है आप लोग क्या करना, सीधा पहले यहां तक सोल्व करना, इक्वेशन 1 तक हम सोल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 तक सोल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट ये वाला पोर्शन करेंगे। आप उसी तरह से करना कॉपी में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2a प्लस कितना है 6d इजिकल टू में 14 है। तो यहां से 2a प्लस 6 इंटू में d की वैल्यू रख देते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू में 14, क्योंकि d इसके मल्टीप्लाई में है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 इजिकल टू में 14, तो 2a इजिकल टू में ये वाला 12 इस तरफ जाके यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो 2a यहाँ से ये बच जाएगा, 14 में से यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो 2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 2 1 जा 2, तो a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a और d का मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्मों का सम ज्ञात करना है। तो यहां मैं निकाल देता हूं n टर्मों का सम। तो देखें हम, अब हमारे पास फार्मूला हमारे पास होता है Sn इजिकल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फार्मूला है। तो Sn सम तो हमें n टर्मों का ही ज्ञात करना है, n की जगह तो कोई वैल्यू हमें पुट ही नहीं करनी, हमें a और d का जो मान आया है वो यहां रखना है। तो n/2 2a, a की जगह कितना रखना है, जो वैल्यू आई है 1, a इजिकल टू में कितना आ गया, a इजिकल टू में 1 आया है, तो यहां से 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना आया है 2,
इसको सोल्व करें n/2, यहां से बच जाएगा, देखो यहां से 2 इंटू में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2, एक बार इस ब्रैकेट को के बाहर 2 है, एक बार तो 2n आ जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक बार -1 की 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। अब देखो एक +2 है, एक -2, आपस में कैंसिलाइज हो जाएंगे, तो यहां से बच गया n/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2n, क्योंकि ब्रैकेट में और कुछ बचा ही नहीं है, ये बचा हुआ है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिलाइज हो जाएगा, तो अब बच गया हमारे पास n मल्टीप्लाई n, तो n इसकी पावर 1 है और 1 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, n की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा Sn। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n², कि सम ऑफ n टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास n² आ गया। ये था इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक बार इसको देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सो दैट हमें शो करना है कि a1 a2 a3 डैश डैश an हमारे पास ये कोई एपी की श्रृंखला दे रखी है, फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की श्रृंखला है, मतलब एपी सीरीज है, और उसके बाद हमें फार्मूला दे रखा है कि an इज इक्वल टू में, और an इज इक्वल टू में क्या है 3 प्लस में 4n है। तो पहले यहां तक अगर हम सोल्व करें तो हमें ये शो करना है, अगर हम इसकी जगह 1 2 3 ये रख दें तो क्या ये एपी फॉर्म बनेगी। तो देखो, तो यहां से हमारे पास दे रखा है ए एन इज इक्वल टू में है 3 प्लस में 4n, तो यहाँ पे ए एन आखिरी पद हमें गिवन है कि 3 प्लस में 4n है। जब हमारे पास ए एन इज इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू में d को सोल्व करते हैं, a और d का मान अगर लिख दें यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनती जाएगी, जैसे हमारे पास Sn इज इक्वल टू में n² आया था उसी प्रकार से। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करें, पुट एक बार n इज इक्वल टू में 1 रख दें, तो पुट n इज इक्वल टू में 1 क्यों रख रहे हैं, देखो हमें चाहिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डैश डैश an, सो दैट हमें ये पहले ये शो करना है। तो पहला पद a1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा पहला पद, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई n की जगह 1 रख देंगे, तो a1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 7। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू में 2 रख देंगे, n की जगह कितना रख दे 2 रख दें, तो 2 रखेंगे तो a2 n की जगह कितना आ गया 2 इज इक्वल टू में 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई n की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 8, ये कितना आ जाएगा 11। उसके बाद अगर n की जगह पुट n इज इक्वल टू में 3, अगर 3 रख दें तो a3 इज इक्वल टू में तीसरा पद आ जाएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और तीसरा पद कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस में यह आ जाएगा 4 3 जा 12, तो यह आ जाएगा 15। तो ये हमने क्या निकाल दिया a1 a2 a3। अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये एपी है, तो एपी दिखाने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, डी 2 बार डी निकाल दें यहाँ से, डी इज इक्वल टू में a2 माइनस a1, अगर दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाऊं तो 11 माइनस अगर 7 करूं, ये 11 है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म 7 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी तरह अगर हम a3 माइनस a2 करें, ये हम 2 बार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले तो सो दैट यही शो करना है कि ये एपी है, तो एपी शो करने के लिए डी हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, तो ये 15 माइनस में कितना आ जाएगा 11, ये भी कितना आ जाएगा 4, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आर
सेम हेंस हम कह सकते हैं द कॉमन difference of NAP, common difference is same, then this is an AP सीरीज। ये वाली जो है वो एक AP सीरीज होगी। तो AP सीरीज हमारे पास क्या होगी, तो AP सीरीज है पहले 7 फिर 11 फिर 15 डैश डैश, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक AP सीरीज होगी। अब हमारे पास यहाँ तक AP कर लिया हमने। इसके अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड डिट्टो बिल्कुल वो आपको करना है। अब हमें याद क्या करना है, आल्सो फाइंड, ये भी याद करना है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहले 15 पदों का योग याद करना है। मतलब S15 सम मतलब जोड़, किसका, फर्स्ट 15 टर्म, कितनी टर्म है, 15 टर्म है। अगर हमारे पास यहाँ पे n होता तो मतलब n पदों का योग, तो हमें n का मान गिवन है कि कितने पदों का योग याद करना है, 15 टर्म्स का। तो Sn का पहले फार्मूला लिख दे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से s कितना निकालना है, 15 टर्म्स का योग निकालना है, 15 पदों का योग। तो S15 इज इक्वल टू में 15/2 2a का मान कितना है 7 प्लस n-1 15-1 और d का मान कितना है हमारे पास 4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 15 पदों का योग आ जाएगा। ये काम आपका रहेगा, इसको आगे सोल्व करना। यहां तक मैंने आपको करवाया है, ये 15 पदों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज कितना, जहां से ये सोल्व करके आएगा वही आ जाएगा। तो देखो एक बार इसको देख लो।